ओम सूर्याय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के माध्यम से हम रविवार सूर्य देव की कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा का पूरा फल हमें कथा को पूरा सुनने से ही मिलता है। आधा अधूरा छोड़ने से हम सिर्फ पाप के भागीदार बनते हैं। तो चलिए आज की इस कथा को हम शुरू करते हैं। ओम सूर्याय नमः। व्यास जी कहते हैं, कैलाश के रमणीय शिखर पर भगवान महेश्वर सुखपूर्वक बैठे थे। इसी समय सकंद ने उनके पास जाकर पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे नाथ, मैं आपसे रविवार आदि का यथार्थ फल सुनना चाहता हूँ। महादेव जी ने कहा, बेटा, रविवार के दिन मनुष्य व्रत रहकर सूर्य को लाल फूलों से अर्घ दे और रात को हविष्यान्न भोजन करे। ऐसा करने से वे कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रविवार का व्रत परम पवित्र और हितकर है। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद, ऐश्वर्यदायक, रोगनाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यदि रविवार के दिन सूर्य की संक्रांति तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो तो उस दिन किया हुआ व्रत, पूजा और जप सब अक्षय होता है। शुक्ल पक्ष के रविवार को गृहपति सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हाथ में फूल लें, लाल कमल पर विराजमान, सुंदर ग्रीवा से सुशोभित, रक्त वस्त्रधारी और लाल रंग के आभूषणों से विभूषित भगवान सूर्य का ध्यान करें और फूलों को सूंघ कर ईशान कोण की ओर फेंक दें। इसके बाद सूर्य गायत्री का जप करें। तदंतर गुरु के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पूजा करें। भक्ति के साथ पुष्प और केले आदि के सुंदर फल अर्पण करके जल चढ़ाना चाहिए। जल के बाद चंदन, चंदन के बाद धूप, धूप के बाद दीप, दीप के पश्चात नैवेद्य तथा उसके बाद जल निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात जप, स्तुति मुद्रा और नमस्कार करना उचित है। पहली मुद्रा का नाम अंजलि और दूसरी का नाम धेनु है। इसी प्रकार जो सूर्य का पूजन करता है वे उन्हीं का सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान सूर्य एक होते हुए भी काल भेद से नाना रूप धारण करके प्रत्येक मास में तपते रहते हैं। एक ही सूर्य 12 रूपों में प्रकट होते हैं। मार्गशीर्ष में मित्र, पोष में सनातन विष्णु, माघ में वरुण, फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में भानु, वैशाख में तापन, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में गवस्त, भाद्रपद में यम, अश्विन में हिरण्यरेता और कार्तिक में दिवाकर तपते हैं। इस प्रकार 12 महीनों में भगवान सूर्य 12 नामों से पुकारे जाते हैं। इनका रूप अत्यंत विशाल, महान, तेजस्वी और परले कालीन अग्नि के समान देदीप्यमान है। जो इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है उसके शरीर में पाप नहीं रहता। उसे रोग, दरिद्रता और अपमान का कष्ट भी कभी नहीं उठाना पड़ता। वे यश, राज्य, सुख तथा अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है। अब मैं सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाला सूर्य के उत्तम महामंत्र का वर्णन करता हूँ। उसका भाव इस प्रकार है। सहस्र भुजाओं से सुशोभित भगवान आदित्य को नमस्कार है। हाथ में कमल धारण करने वाले वरुण देव को बारंबार नमस्कार है। अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य देव को अनेक बार नमस्कार है। ऋषिमय सहस्रों जिह्वाएं धारण करने वाले भानु को नमस्कार है। भगवान, तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु और तुम ही रुद्र हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम ही संपूर्ण प्राणियों के भीतर अग्नि और वायु रूप से विराजमान हो। तुम्हें बारंबार प्रणाम है। तुम्हारी सर्वत्र गति और सब भूतों में स्थिति है। तुम्हारे बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। तुम इस चराचर जगत में समस्त देहधारियों के भीतर स्थित हो। इस मंत्र का जप करके मनुष्य अपने संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों तथा स्वर्ग आदि के भोग को प्राप्त करता है। आदित्य, भास्कर, सूर्य, अर्क, भानु, दिवाकर, स्वर्णरेता, मित्र, पूषा, त्वष्टा, स्वयंभू और तिमिराश, ये सूर्य के 12 नाम बताए गए हैं। जो मनुष्य पवित्र होकर सूर्य के इन 12 नामों का पाठ करता है वे सब पापों और रोगों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है।
षडानन। अब मैं महात्मा भास्कर के जो दूसरे दूसरे प्रधान नाम हैं, उनका वर्णन करता हूँ। तपन, तापन, कर्ता, हर्ता, महेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, व्योमाधिप, दिवाकर, अग्निगर्भ, महाविप्र, खग, सप्ताश्वाहन, पद्महस्त, तमोभेदी, ऋग्वेद, यजुसामक, कालप्रिय, पुंडरीक, मूल स्थान और भावी। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन नामों का सदा स्मरण करता है, उसे रोग का भय कैसे हो सकता है। कार्तिकेय, तुम यत्न पूर्वक सुनो। सूर्य का नाम स्मरण सब पापों को हरने वाला और शुभ है। महामते, आदित्य की महिमा के विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। मंत्रों का जप, होम और संध्या उपासना करना चाहिए। ये मंत्र सब प्रकार से शांति देने वाले और संपूर्ण विघ्नों के विनाशक हैं। ये सब रोगों का नाश कर डालते हैं। अब महात्मा भास्कर के मूल मंत्र का वर्णन करूंगा, जो संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। इस मंत्र से सदा सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, ये निश्चित बात है। इसके जप से रोग नहीं सताते तथा किसी प्रकार के अनिष्ट का भय नहीं होता। ये मंत्र ना किसी को देना चाहिए और ना किसी से इसकी चर्चा करनी चाहिए, अपितु प्रयत्न पूर्वक इसका निरंतर जप करते रहना चाहिए। जो लोग अभक्त, संतानहीन, पाखंडी और लौकिक व्यवहारों में आसक्त हैं, उनसे तो इस मंत्र की कदापि चर्चा नहीं करनी चाहिए। संध्या और होम कर्म में मूल मंत्र का जप करना चाहिए। उसके जप से रोग और क्रूर ग्रहों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। वत्स, दूसरे दूसरे अनेकों शास्त्रों और बहुत तेरे विस्तृत मंत्रों की क्या आवश्यकता है। इस मूल मंत्र का जप ही सब प्रकार की शांति तथा संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले नास्तिक पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो प्रतिदिन 1, 2 या 3 समय भगवान सूर्य के समीप इसका पाठ करता है, उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। पुत्र की कामना वाले को पुत्र, कन्या चाहने वाले को कन्या, विद्या की अभिलाषा रखने वाले को विद्या और धनार्थी को धन मिलता है। जो शुद्ध आचार विचार से युक्त हो, संयम तथा भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का श्रवण करता है, वे सब पापों से मुक्त हो सूर्य लोक को जाता है। सूर्य देवता के व्रत के दिन तथा अन्यान्य व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्य स्थान और तीर्थों में जो इसका पाठ करता है, उसे कोटि गुना फल मिलता है। व्यास जी कहते हैं, मध्य देश में भद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे। वे बहुत सी तपस्याओं तथा नाना प्रकार के व्रतों से पवित्र हो गए थे। प्रतिदिन देवता, ब्राह्मण, अतिथि और गुरुजनों का पूजन करते थे। उनका बर्ताव न्याय के अनुकूल होता था। वे स्वभाव के सुशील और शास्त्रों के तात्पर्य तथा विधान के पारगामी विद्वान थे। सदा सद्भाव पूर्वक प्रजाजनों का पालन करते थे। एक समय की बात है, उनके बाएं हाथ में श्वेत कुष्ठ हो गया। वैद्यों ने बहुत कुछ उपचार किया, किंतु उससे कोढ़ का चिन्ह और भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। तब राजा ने प्रधान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर कहा, विप्रगण, मेरे हाथ में एक ऐसा पाप का चिन्ह प्रकट हो गया है, जो लोक में निंदित होने के कारण मेरे लिए दुस्सह रहा है। अतः मैं किसी महान पुण्य क्षेत्र में जाकर अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा। ब्राह्मण बोले, महाराज, आप धर्मशील और बुद्धिमान हैं। यदि आप अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो ये सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसीलिए आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। प्रभु, हम लोग इस रोग को दबाने का उपाय जानते हैं। वे ये है कि आप यत्न पूर्वक महान देवता भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। राजा ने पूछा, विप्रवरों, किस उपाय से मैं भगवान भास्कर को संतुष्ट कर सकूंगा? ब्राह्मण बोले, राजन, आप अपने राज्य में ही रहकर सूर्य देव की उपासना कीजिए। ऐसा करने से आप भयंकर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकेंगे। ये सुनकर सम्राट ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सूर्य की उत्तम आराधना आरंभ की। वे प्रतिदिन मंत्र पाठ, नैवेद्य, नाना प्रकार के फल, अर्घ्य, अक्ष, जप पुष्प, मदार के पत्ते, लाल चंदन, कुमकुम, सिंदूर, कदली पत्र तथा उसके मनोहर फल आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा करते थे।
राजा गुलर के पात्र में अर्घ्य सजाकर सदा सूर्यदेव को निवेदन किया करते थे। अर्घ्य देते समय वे मंत्री और पुरोहितों के साथ सदा सूर्य के सामने खड़े रहते थे। उनके साथ आचार्य, रानियां, अंतपुर में रहने वाले रक्षक तथा उनकी पत्नियां, दास वर्ग तथा अन्य लोग भी रहा करते थे। वे सब लोग प्रतिदिन साथ ही साथ अर्घ्य देते थे। सूर्य देवता के अंगभूत जितने व्रत थे उनका भी उन्होंने एकाग्रचित होकर अनुष्ठान किया। क्रमश 1 वर्ष व्यतीत होने पर राजा का रोग दूर हो गया। इस प्रकार उस भयंकर रोग के नष्ट हो जाने पर राजा ने संपूर्ण जगत को अपने वश में करके सबके द्वारा प्रभात काल में सूर्य देवता का पूजन और व्रत करना आरंभ किया। सब लोग कभी हविष्यान्न खाकर और कभी निराहार रहकर सूर्य देवता का पूजन करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्गों के द्वारा पूजित होकर भगवान सूर्य बहुत संतुष्ट हुए और कृपा पूर्वक राजा के पास आकर बोले, राजन, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वरदान के रूप में मांग लो। सेवकों और पुरवासियों सहित तुम सब लोगों का हित करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। राजा ने कहा, सबको नेत्रदान करने वाले भगवान, यदि आप मुझे अभीष्ट वरदान देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि हम सब लोग आपके पास रहकर ही सुखी हों। सूर्य बोले, राजन, तुम्हारे मंत्री, पुरोहित, ब्राह्मण, स्त्रियां तथा अन्य परिवार के लोग सभी शुद्ध होकर कल्प पर्यंत मेरे रमणीय धाम में निवास करें। व्यास जी कहते हैं, यूं कहकर संसार को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर राजा भद्रेश्वर अपने पूर्ववासियों सहित दिव्य लोक में आनंद का अनुभव करने लगे। वहाँ जो कीड़े मकोड़े आदि थे वे भी अपने पुत्र आदि के साथ प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग को सिधारे। इसी प्रकार राजा, ब्राह्मण, कठोर व्रतों का पालन करने वाले मुनि तथा क्षत्रिय आदि अन्य वर्ण सूर्य देवता के धाम में गए। जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक इस प्रसंग का पाठ करता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है तथा वे रुद्र की भांति इस पृथ्वी पर पूजित होता है। जो मानव संयम पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस अत्यंत गोपनीय रहस्य का भगवान सूर्य ने यमराज को उपदेश दिया था। भूमंडल पर तो व्यास के द्वारा ही इसका प्रचार हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस तरह नाना प्रकार के धर्मों का निर्णय सुनाकर भगवान व्यास शम्यप्राश में चले गए। तुम भी इस तत्व को श्रद्धा पूर्वक जानकर सुख से विचरो और समय अनुसार भगवान श्री विष्णु के सुयश का सानंद गान करते रहो। साथ ही जगत को धर्म का उपदेश देते हुए जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करो। पुलस्त्य जी कहते हैं, भीष्म, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवऋषि नारद मुनिवर श्री नारायण का दर्शन करने के लिए गंधमादन पर्वत पर बद्री का आश्रम तीर्थ में चले गए। ओम सूर्याय नमः। अभी श्रवण कीजिए दूसरी कथा। मार्कंडेय जी ने कहा, वत्स, प्रजापति ब्रह्मा जी को आदि बनाकर जिसकी प्रवृत्ति हुई है तथा जो संपूर्ण जगत का मूल कारण है, उस राजवंश का तथा उसमें प्रकट हुए राजाओं के चरित्रों का वर्णन सुनो। जिस वंश में मनु, इक्ष्वाकु, अनर्ण्य, भगीरथ तथा अन्य सैकड़ों राजा जिन्होंने पृथ्वी का पालन किया था उत्पन्न हुए थे, वे सभी धर्मज्ञ, यज्ञकर्ता, शूरवीर तथा परम तत्व के ज्ञाता थे। ऐसे वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा ने नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा लेकर दाहिने अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किया और बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी को प्रकट किया। दक्ष के अदिति नाम की एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जिसके गर्भ से कश्यप ने भगवान सूर्य को जन्म दिया। क्रोष्टकी ने पूछा, भगवान, मैं भगवान सूर्य के यथार्थ स्वरूप का वर्णन सुनना चाहता हूँ। वे किस प्रकार कश्यप जी के पुत्र हुए, कश्यप और अदिति ने कैसी उनकी आराधना की, उनके यहाँ अवतीर्ण हुए भगवान सूर्य का कैसा प्रभाव है, ये सब बातें यथार्थ रूप से बताइए। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण, पहले ये संपूर्ण लोक प्रभा और प्रकाश से रहित था। चारों ओर घोर अंधकार घेरा डाले हुए था। उस समय परम कारण स्वरूप एक अविनाशी एवं बृहत अंड प्रकट हुआ।
उसके भीतर सबके प्रपिता महा जगत के स्वामी लोक सृष्टा कमल योनि साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन्होंने उस अंड का भेदन किया। महामुने उन ब्रह्मा जी के मुख से ओंकार ये महान शब्द प्रकट हुआ। उससे पहले भू और फिर भुवं तदंत्र स्व ये तीन व्याख्याएं उत्पन्न हुई जो भगवान सूर्य का स्वरूप है। ओंकार इस स्वरूप से सूर्यदेव का अत्यंत सूक्ष्म रूप प्रकट हुआ। उससे मह ये स्थूल रूप हुआ। फिर उससे जन ये स्थूलतर रूप उत्पन्न हुआ। उससे तप और तप से सत्य प्रकट हुआ। इस प्रकार ये सूर्य के 7 स्वरूप स्थित हैं, जो कभी प्रकाशित होते हैं और कभी अप्रकाशित रहते हैं। ब्राह्मण मैंने ओम ये रूप बताया है। ये सृष्टि का आदि अंत अत्यंत सूक्ष्म एवं निराकार है। वही परब्रह्म तथा वही ब्रह्म का स्वरूप है। उक्त अंड का भेदन होने पर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के प्रथम मुख से ऋचाएं प्रकट हुई। उनका वर्ण जपा कुसुम के समान था। वे सब तेजोमय एक दूसरी से पृथक तथा रजोमय रूप धारण करने वाली थी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के दक्षिण मुख से यजुर्वेद के मंत्र अबाध रूप से प्रकट हुए। जैसा स्वर्ण का रंग होता है वैसा ही उनका भी था। वे भी एक दूसरे से पृथक पृथक थे। फिर परमेष्ठी ब्रह्मा के पश्चिम मुख से सामवेद के छंद प्रकट हुए। संपूर्ण अथर्ववेद जिसका रंग भ्रमर और कज्जल राशि के समान काला था तथा जिसमें अभिचार और शांति क्रम के प्रयोग हैं, ब्रह्मा जी के उत्तर मुख से प्रकट हुआ। उसमें सुख में सत्व गुण तथा तमोगुण की प्रधानता है। वे घोर और सौम्य रूप है। ऋग्वेद में रजोगुण की, यजुर्वेद में सत्व गुण की, सामवेद में तमोगुण की तथा अथर्ववेद में तमोगुण एवं सत्व गुण की पदार्थ है। ये चारों वेद अनुपम तेज से देदीप्यमान होकर पहले की ही भांति पृथक पृथक स्थित हुए। तत्पश्चात वे प्रथम तेज जो ओम के नाम से पुकारा जाता है अपने स्वभाव से प्रकट हुए। ऋग्वेद में तेज का व्याप्त करके स्थित हुआ। महामुने इसी प्रकार उस प्रणव रूप तेज ने यजुर्वेद एवं सामवेद में तेज को भी आवृत किया। इस प्रकार उस अधिष्ठान स्वरूप परम तेज ओंकार में चारों वेद में तेज एकत्व को प्राप्त हुए। ब्राह्मण तदंतर वे पूंजीभूत उत्तम वैदिक तेज परम तेज प्रणव के साथ मिलकर जब एकत्व को प्राप्त होता है तब सबके आदि में प्रकट होने के कारण उसका नाम आदित्य होता है। महाभाग वे आदित्य ही इस विश्व का अविनाशी कारण है। प्रातः काल, मध्याह्न तथा अपराह्न काल में आदित्य की अंगभूत वेदत्रिय है, जिसे क्रमश ऋक, यजु और साम कहते हैं, वो तपती है। पूर्वाह में ऋग्वेद, मध्याह्न में यजुर्वेद तथा अपराह्न में सामवेद तपता है। इसलिए ऋगोदोक्त शांति क्रम पूर्वाह्न में, यजुर्वेद पौष्टिक क्रम मध्याह्न में तथा सामवेदोक्त अभिचारिक क्रम अपराह्न काल में निश्चित किया गया है। अभिचारिक क्रम मध्याह्न और अपराह्न दोनों कालों में किया जा सकता है, किंतु पितरों के श्राद्ध आदि काल अपराह्न काल में ही सामवेद के मंत्रों से करने चाहिए। सृष्टि काल में ब्रह्मा, ऋग्वेद में पालन काल में विष्णु, यजुर्वेद में तथा संहार काल में रुद्र सामवेद में कहे गए हैं। अतएव सामवेद की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इसी प्रकार भगवान सूर्य वेदात्मा, वेदों में स्थित वेद विद्या स्वरूप तथा परम पुरुष कहलाते हैं। वे सनातन देवता सूर्य ही रजोगुण और सत्वगुण आदि का आश्रय लेकर क्रमश सृष्टि, पालन और संहार के हेतु बनते हैं और इन क्रमों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु आदि नाम धारण करते हैं। वे देवताओं द्वारा सदा स्तवन करने योग्य हैं, वेद स्वरूप हैं, उनका कोई पृथक रूप नहीं है। वे सबके आदि हैं। संपूर्ण मनुष्य उन्हीं के स्वरूप हैं। विश्व की आधारभूता ज्योति भी वही है। उनके धर्म अथवा तत्व का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। वे वेदांत गम्य, ब्रह्म एवं पर से भी पर हैं। तदंतर भगवान सूर्य के तेज से नीचे तथा ऊपर के सभी लोग संतप्त होने लगे। ये देखकर सृष्टि की इच्छा रखने वाले कमल योनि ब्रह्मा जी ने सोचा, सृष्टि, पालन और संहार के कारणभूत भगवान सूर्य के सब ओर फैले हुए तेज से मेरी रची हुई सृष्टि भी नाश को प्राप्त हो जाएगी।
जल ही समस्त प्राणियों का जीवन है। वे जल सूर्य के तेज से सूखा जा रहा है। जल के बिना इस विश्व की सृष्टि हो ही नहीं सकती। ऐसा विचार कर लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित होकर भगवान सूर्य की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी बोले, ये सब कुछ जिनका स्वरूप है, जो सर्व में है। संपूर्ण विश्व जिनका शरीर है, जो परम ज्योति स्वरूप है, तथा योगी जन जिनका ध्यान करते हैं, उन भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ, जो ऋग्वेद में है, यजुर्वेद के अधिष्ठान है, सामदेव की योनि है, जिनकी शक्ति का चिंतन नहीं हो सकता, जो स्थूल रूप में 3 वेदमय है और सूक्ष्म रूप में प्रणव की अर्धमात्रा है, तथा जो गुणों से परे एवं पर ब्रह्म स्वरूप है। उन भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। भगवान, आप सबके कारण, परम ज्ञेय, आदि पुरुष, परम ज्योति, ज्ञानातीत स्वरूप, देवता रूप से स्थूल तथा पर से भी परे और सबके आदि एवं प्रभा का विस्तार करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी जो आदर्श शक्ति है, उसकी प्रेरणा से मैं जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, उनके देवता तथा प्रणव आदि से युक्त समस्त सृष्टि की रचना करता हूँ। इसी प्रकार पालन और संहार भी मैं उस आदि शक्ति की प्रेरणा से ही करता हूँ, अपनी इच्छा से नहीं। भगवान, आप ही अग्नि स्वरूप हैं। आप जब जल सोख लेते हैं, तब मैं पृथ्वी तथा जगत की सृष्टि करता हूँ। आप ही सर्वव्यापी एवं आकाश स्वरूप हैं, तथा आप ही इस 5 भौतिक जगत का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। सूर्य देव परमात्म तत्व के ज्ञाता, विद्वान पुरुष, सर्वयज्ञ में विष्णु स्वरूप आपका ही यज्ञ द्वारा यजन करते हैं, तथा अपनी मुक्ति की इच्छा रखने वाले जितेंद्रिय यति आप सर्वेश्वर परमात्मा का ही ध्यान करते हैं। देव स्वरूप आपको नमस्कार है। यज्ञ रूप आपको प्रणाम है। योग्यों के ध्येय पर ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभु, मैं सृष्टि करने के लिए उदित हूँ और आपका ये तेज पुंज सृष्टि का विनाशक हो रहा है, अतः अपने इस तेज को समेट लीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने अपने महान तेज को समेट कर स्वल्प तेज को ही धारण किया। तब ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पांतरों के अनुसार जगत की सृष्टि आरंभ की। महामुने ब्रह्मा जी ने पहले की ही भांति देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पशु पक्षियों, वृक्ष लताओं तथा नर्क आदि की भी सृष्टि की। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने, इस जगत की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पों के अनुसार वर्ण, आश्रम, समुद्र, पर्वत और द्वीपों का विभाग किया। देवता, दैत्य तथा सर्प आदि के रूप और स्थान भी पहले की ही भांति बनाए। ब्रह्मा जी के मरीचि नाम से विख्यात जो पुत्र थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 पत्नियां हुई। वे सबकी सब प्रजापति दक्ष की कन्याएं थी। उनसे देवता, दैत्य और नाग आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। अदिति ने त्रिभुवन के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति ने दैत्यों को तथा दनु ने महाप्रकर्मी एवं भयानक दानवों को उत्पन्न किया। विंता से गरुड़ और अरुण 2 पुत्र हुए। खसा के पुत्र यक्ष और राक्षस हुए। कद्रु ने नागों को और मुनि ने गंधर्वों को जन्म दिया। क्रोधा से कुलियाएं तथा अरिष्टा से अप्सराएं उत्पन्न हुई। ईरा ने एरावत आदि हाथियों को उत्पन्न किया। ताम्रा के गर्भ से श्येनी आदि कन्याएं उत्पन्न हुई। उन्हीं के पुत्र श्येन, भास और शुक आदि पक्षी हुए। इला से वृक्ष तथा प्रधा से जल जंतु उत्पन्न हुए। कश्यप मुनि के अदिति के गर्भ से जो संतानें हुई, उनके पुत्र पौत्र, दोहित्र तथा उनके भी पुत्रों आदि से ये सारा संसार व्याप्त है। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान है। इनमें कुछ तो सात्विक हैं, कुछ राजस हैं, तो कुछ तामस हैं। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ परम श्रेष्ठी प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवताओं को यज्ञ भाग का भोक्ता तथा त्रिभुवन का स्वामी बनाया, परंतु उनके सौतेले भाई दैत्यों, दानवों और राक्षसों ने एक साथ मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। इस कारण 1000 दिव्य वर्षों तक उनमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवता पराजित हुए और बलवान दैत्यों तथा दानवों को विजय प्राप्त हुई। अपने पुत्रों को दैत्यों और दानवों के द्वारा पराजित एवं त्रिभुवन के राज्याधिकार से वंचित तथा उनका यज्ञ भाग छिन गया देख माता अदिति अत्यंत शोक से पीड़ित हो गई। उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान यत्न आरंभ किया।
वे नियमित आहार करती हुई कठोर नियमों का पालन और आकाश में स्थित तेजो राशि भगवान सूर्य का स्तवन करने लगी। अदिति बोली, भगवान, आप अत्यंत सूक्ष्म सुनहरी आभा से युक्त दिव्य शरीर धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप तेज स्वरूप, तेजस्वियों के ईश्वर, तेज के आधार एवं सनातन पुरुष हैं। आपको प्रणाम है। गोपते, आप जगत को उपकार करने के लिए जब अपनी किरणों से पृथ्वी का जल ग्रहण करते हैं, उस समय आपका जो तीव्र रूप प्रकट होता है, उसे मैं नमस्कार करती हूँ। 8 महीनों तक सौम्य रस को ग्रहण करने के लिए आप जो अत्यंत तीव्र रूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ। भास्कर, उसी संपूर्ण रस को बरसाने के लिए जब आप छोड़ने को उद्यत होते हैं, उस समय आपका जो तृप्ति कारक मेघ रूप प्रकट होता है, उसको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार जल की वर्षा से उत्पन्न हुए सब प्रकार के अन्नों को पकाने के लिए आप जो भास्कर रूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ। तरणे, जड़हन धान की वृद्धि के लिए जो आप पाला गिराने आदि के कारण अत्यंत शीतल रूप धारण करते हैं, उसको मेरा नमस्कार है। सूर्यदेव, वसंत ऋतु में जो आपका सौम्य रूप प्रकट होता है, जिसमें ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी, उसे मेरा बारंबार नमस्कार है। जो संपूर्ण देवताओं तथा पितरों को तृप्त करने वाला और अनाज को पकाने वाला है, आपके उस रूप को नमस्कार है। जो रूप लताओं और वृक्षों का एकमात्र जीवन दाता तथा अमृतमय है, जिससे देवता और पितृ पान करते हैं, आपके उस सोम रूप को नमस्कार है। आपका ये विश्व में स्वरूप ताप एवं तृप्ति प्रदान करने वाले अग्नि और सोम के द्वारा व्याप्त है। आपको नमस्कार है। विभावसु, आपका जो रूप ऋक, यजु और साम में तेजों की एकता से इस विश्व को तपाता है तथा जो वेद प्रिय स्वरूप है, उसको मेरा नमस्कार है। तथा जो उससे भी उत्कृष्ट रूप है, जिसे ओंकार कहकर पुकारा जाता है, जो अस्थूल, अनंत और निर्मल है, उस सद्मात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार देवी अदिति नियम पूर्वक रहकर दिन रात सूर्य देव की स्तुति करने लगी। उनके आराधना की इच्छा से वे प्रतिदिन निराहार ही रहती थी। तदंतर बहुत समय व्यतीत होने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को आकाश में प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अदिति ने देखा, आकाश से पृथ्वी तक तेज का एक महान पुंज स्थित है। वो दीप्त ज्वालाओं के कारण उसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। उन्हें देखकर देवी अदिति को बड़ा भय हुआ। वे बोली, गोपते, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं पहले आकाश में आपको जिस प्रकार देखती थी, वैसी आज नहीं देख पाती। इस समय वहाँ भूतल पर मुझे केवल तेज का समुदाय दिखाई दे रहा है। दिवाकर, मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे आपके स्वरूप का दर्शन कर सकूं। भक्तवत्सल प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ। आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। आप ही ब्रह्मा होकर इस विश्व की सृष्टि करते हैं। आप ही पालन करने के लिए उदित होकर इसकी रक्षा करते हैं तथा अंत में ये सब कुछ आप में ही लीन होता है। संपूर्ण लोकों में आपके सिवा दूसरी कोई गति नहीं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा, अग्नि, आकाश, पर्वत और समुद्र हैं। आपका तेज सबकी आत्मा है। आपकी क्या स्तुति की जाए। यज्ञेश्वर प्रतिदिन अपने क्रम में लगे हुए ब्राह्मण भांति भांति के पदों से आपकी स्तुति करते हुए यजन करते हैं। जिन्होंने अपने चित्त को वश में कर लिया, वे योगनिष्ठ पुरुष योग मार्ग से आपका ही ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त होते हैं। आप विश्व को ताप देते, उसे पकाते, उसकी रक्षा करते हैं, उसे भस्म कर डालते हैं और फिर आप ही जल गर्भित शीतल किरणों द्वारा इस विश्व को प्रकट करते और आनंद देते हैं। कमल योनि ब्रह्मा के रूप में आप ही सृष्टि करते हैं। विष्णु नाम से आप ही पालन करते हैं तथा कल्पांत में रुद्र रूप धारण करके आप ही संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। मार्कंडे जी कहते हैं, तदंतर भगवान सूर्य अपने उस तेज से प्रकट हुए। उस समय वे तपाए हुए तांबे के समान कांतिमान दिखाई देते थे। देवी अदिति उनका दर्शन करके चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान सूर्य ने कहा, देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वे वर मुझसे मांगो। तब देवी अदिति घुटने के बल से पृथ्वी पर बैठ गई और मस्तक नवाकर प्रणाम करके वरदायक भगवान सूर्य से बोली,
देव, आप प्रसन्न हो। अधिक बलवान दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिभुवन का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए हैं। गोपते, उन्हें प्राप्त कराने के निमित्त आप मुझ पर कृपा करें। आप अपने अंश से देवताओं के बंधु होकर उनके शत्रुओं का नाश करें। प्रभु, आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पुत्र पुण्य यज्ञ भाग के भोक्ता तथा त्रिभुवन के स्वामी हो जाए। तब भगवान सूर्य ने अदिति से प्रसन्न होकर कहा, देवी, मैं अपने सहस्त्र अंशों से तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए और अदिति भी संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या में निवृत्त हो गई। तदंतर सूर्य की सुषमा नाम वाली किरण, जो सहस्त्र किरणों का समुदाय थी, देव माता अदिति के गर्भ में अवतीर्ण हुई। देव माता अदिति एकाग्रचित होकर चंद्रायण आदि व्रतों का पालन करने लगी और अत्यंत पवित्रता पूर्वक उस गर्भ को धारण किए रही। ये देख महर्षि कश्यप ने कुछ कुपित होकर कहा, तुम नित्य उपवास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों मार डालती हो? ये सुनकर उसने कहा, देखिए, ये रहा गर्भ का बच्चा, मैंने इसे मारा नहीं है, ये स्वयं ही अपने शत्रुओं को मारने वाला है। यूं कहकर देवी अदिति ने उस गर्भ को उदर से बाहर कर दिया। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी उस गर्भ को देखकर कश्यप ने प्रणाम किया और आदि ऋचाओं के द्वारा आदर पूर्वक उसकी स्तुति की। उनकी स्तुति करने पर शिशु रूपधारी सूर्य उस अंडकार गर्भ से प्रकट हो गए। उनके शरीर की कांति कमल पत्र के समान श्याम थी। वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं का मुख उज्जवल कर रहे थे। तदंतर मुनि श्रेष्ठ कश्यप को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी में आकाशवाणी हुई, मुने, तुमने अदिति से कहा था कि इस अंडे को क्यों मार रही हो? उसी समय तुमने मारितम अंडम का उच्चारण किया था, इसलिए तुम्हारा ये पुत्र मार्तंड के नाम से विख्यात होगा और शक्तिशाली होकर सूर्य के अधिकार का पालन करेगा। इतना ही नहीं, ये यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले देव शत्रु असुरों का भी संहार करेगा। ये आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा ही हर्ष हुआ और दानव बलहीन हो गए। तब इंद्र ने दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा। दानव भी उनका सामना करने के लिए आ पहुंचे। फिर तो देवताओं का असुरों के साथ घोर संग्राम हुआ। उनके अस्त्र शस्त्रों की चमक से तीनों लोकों में प्रकाश छा गया। उस युद्ध में भगवान सूर्य की क्रूर दृष्टि पड़ने तथा उनके तेज से दग्ध होने के कारण सब असुर जलकर भस्म हो गए। अब तो देवताओं के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने तेज के उत्पत्ति स्थान भगवान सूर्य और अदिति का स्तवन किया। उन्हें पूर्ववत अपने अधिकार और यज्ञ के भाग प्राप्त हो गए। भगवान सूर्य भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। वे नीचे और ऊपर फैली हुई किरणों के कारण कदम्ब पुष्प के समान सुशोभित हो रहे थे। उनका मंडल गोलाकार अग्निपिंड के समान था। तदंतर भगवान सूर्य को प्रसन्न करके प्रजापति विश्वकर्मा ने विनय पूर्वक अपनी संज्ञा नाम की कन्या उनको बिहा दी। विवस्वान से संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। क्रोष्टकी जी बोले, भगवान, आपने आदिदेव भगवान सूर्य के महात्म्य और स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब मैं उनकी महिमा का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हें आदिदेव सूर्य का महात्म्य बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में दम के पुत्र राज्यवर्धन बड़े विख्यात राजा हो गए हैं। वे अपने राज्य का धर्म पूर्वक पालन करते थे, इसलिए वहाँ के धन जन की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। उस राजा के शासन काल में समस्त राष्ट्र तथा नगरों और गांव के लोग अत्यंत स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते थे। वहाँ कभी कोई उत्पात नहीं होता था, रोग भी नहीं सताता था, सांपों के काटने का तथा अनावृष्टि का भय भी नहीं होता था। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ किए, याचकों को दान दिए और धर्म के अनुकूल रहकर विषयों का उपभोग किया। इस प्रकार राज्य करते तथा प्रजा का भली भांति पालन करते हुए उस राजा के 7000 वर्ष ऐसे बीत गए मानो एक ही दिन व्यतीत हुआ हो। दक्षिण देश के राजा विदुर की पुत्री माननी राज्यवर्धन की पत्नी थी। एक दिन वे सुंदरी राजा के मस्तक में तेल लगा रही थी। उस समय वे राज परिवार के देखते देखते आंसू बहाने लगी।
रानी के आंसुओं की बूंदें जब राजा के शरीर पर पड़ी तो उसे मुख पर आंसू बहाती देख उन्होंने मानिनी से पूछा, देवी ये क्या? स्वामी के इस प्रकार पूछने पर उस मनस्विनी ने कहा, कुछ नहीं। जब राजा ने बार बार पूछा तब उस सुंदरी ने राजा की केश राशि में एक पका बाल दिखाया और कहा, राजन ये देखिए, क्या ये मुझ अभागिनी के लिए खेद का विषय नहीं है? ये सुनकर राजा हंसने लगे। उन्होंने वहां एकत्रित हुए समस्त राजाओं के सामने अपनी पत्नी से हंसकर कहा, शुभे, शोक की क्या बात है? तुम्हें रोना नहीं चाहिए। जन्म, वृद्धि और परिणाम आदि विकार सभी जीवधारियों के होते हैं। मैंने तो समस्त वेदों का अध्ययन किया और हजारों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया और मेरे कई पुत्र भी हुए। अन्य मनुष्यों के लिए जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे उत्तम भोग भी मैंने तुम्हारे साथ भोग लिए। पृथ्वी का भली भांति पालन किया और युद्ध में भली भांति अपने धर्म को निभाया। भद्रे, और कौन सा ऐसा शुभ कर्म है जो मैंने नहीं किया? फिर इन पके बालों से तुम क्यों डरती हो? शुभे, मेरे बाल पक जाए, शरीर में झुर्रियां पड़ जाए तथा ये देह भी शिथिल हो जाए, कोई चिंता नहीं। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर चुका हूँ। कल्याणी, तुमने मेरे मस्तक पर जो पका बाल दिखाया है, अब वनवास लेकर उसकी भी दवा करता हूँ। पहले बाल्यावस्था और कुमार अवस्था में तत्कालोचित कार्य किया जाता है, फिर युवावस्था में यौवनोचित कार्य किए जाते हैं तथा बुढ़ापे में वन का आश्रय लेना उचित है। मेरे पूर्वजों तथा उनके भी पूर्वजों ने ऐसा ही किया है, अतः मैं तुम्हारे आंसू बहाने का कोई कारण नहीं देखता। पके बाल का दिखाई देना तो मेरे लिए महान अभय उदय का कारण है। महाराज की ये बात सुनकर वह उपस्थित हुए अन्य राजा, पूर्ववासी तथा पार्श्ववर्ती मनुष्य उनसे शांति पूर्वक बोले, राजन, आपकी इन महारानी को रोने की आवश्यकता नहीं। रोना तो हम लोगों को अथवा समस्त प्राणियों को चाहिए, क्योंकि आप हमें छोड़कर वनवास लेने की बात मुंह से निकाल रहे हैं। महाराज, आपने हमारा लालन पालन किया है। आपके चले जाने की बात सुनकर हमारे प्राण निकले जाते हैं। आपने 7000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया है। अब आप वन में रहकर जो तपस्या करेंगे, वे इस पृथ्वी पालन जनित पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। राजा ने कहा, मैंने 7000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया। अब मेरे लिए ये वनवास का समय आ गया है। मेरे कई पुत्र हो गए। मेरी संतानों को देखकर थोड़े ही दिनों में यमराज मुझे यहाँ रहने नहीं देगा। नागरिकों, मेरे मस्तक पर जो ये सफेद बाल दिखाई देता है, इसे अत्यंत भयानक कर्म करने वाली मृत्यु का दूत समझो। अतः मैं राज्य पर अपने पुत्र का अभिषेक करके सब भोगों को त्याग दूंगा और वन में रहकर तपस्या करूंगा। जब तक यमराज के सैनिक नहीं आते तभी तक ये सब कुछ मुझे कर लेना है। तदंतर वन में जाने की इच्छा से महाराज ने ज्योतिषियों को बुलाया और पुत्र के राज्य अभिषेक के लिए शुभ दिन एवं लगन पूछे। राजा की बात सुनकर वे शास्त्रदर्शी ज्योतिषी व्याकुल हो गए। उन्हें दिन, लगन और होरा आदि का ठीक ज्ञान ना हो सका। तदंतर अन्य नगर, अधीन राज्यों तथा उस नगर से भी बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण आए और वन में जाने के लिए उत्सुक राजा राज्यवर्धन से मिले। उस समय उनका माथा कांप उठा और वे बोले, राजन, हम पर प्रसन्न होइए और पहले की भांति अब भी हमारा पालन कीजिए। आपके वन चल जाने पर समस्त जगत संकट में पड़ जाएगा, अतः आप ऐसा यत्न करें जिससे जगत को कष्ट न हो। इसके बाद मंत्रियों, सेवकों, वृद्ध नागरिकों और ब्राह्मणों ने मिलकर सलाह की, अब यहाँ क्या करना चाहिए। राजा राज्यवर्धन अत्यंत धार्मिक थे। उनके प्रति सब लोगों का अनुराग था। इसलिए सलाह करने वाले लोगों में ये निश्चय हुआ कि हम सब लोग एकाग्रचित एवं भली भांति ध्यान प्रायण होकर तपस्या द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करके इन महाराज के लिए आयु की प्रार्थना करें। इस प्रकार एक निश्चय करके कुछ लोग अपने घरों पर विधि पूर्वक अर्घ्य, उपचार आदि उपहारों से भगवान भास्कर की पूजा करने लगे। दूसरे लोग मौन रहकर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप से सूर्यदेव को संतुष्ट करने लगे। अन्य लोग निराहार रहकर नदी के तट पर निवास करते हुए तपस्या के द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करने लगे।
कुछ लोग अग्निहोत्र करते, कुछ दिन रात सूर्य सूक्त का पाठ करते और कुछ लोग सूर्य की ओर दृष्टि लगाकर खड़े रहते थे। सूर्य की आराधना के लिए इस प्रकार यत्न करने वाले उन लोगों के समीप आकर सुदामा नामक गंधर्व ने कहा, द्विजवरों, यदि आप लोगों को सूर्य देव की आराधना अभिष्ट है तो ऐसा कीजिए जिससे भगवान भास्कर प्रसन्न हो सके। आप लोग यहाँ से शीघ्र ही कामरूप पर्वत पर जाइए। वहाँ गुरु विशाल नामक वन है जिसमें सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहां पर एकाग्रचित होकर आप लोग सूर्य की आराधना करें। वे परम हितकारी सिद्ध क्षेत्र है। वहां आप लोगों की सब कामनाएं पूर्ण होंगी। सुदामा की ये बात सुनकर वे समस्त द्विज गुरु विशाल वन में गए। वहां उन्होंने सूर्य देव का पवित्र एवं सुंदर मंदिर देखा। उस स्थान पर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों के लोग मिताहारी एवं एकाग्रचित होकर पुष्प, चंदन, धूप, गंध, जप, होम, अन्न और दीप आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा एवं स्तुति करने लगे। ब्राह्मण बोले, देवता, दानव, यक्ष, ग्रह और नक्षत्रों में भी जो सबसे अधिक तेजस्वी हैं, उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। जो देवेश्वर भगवान सूर्य आकाश में स्थित होकर चारों ओर प्रकाश फैलाते तथा अपनी किरणों से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त किए रहते हैं, उनकी हम शरण लेते हैं। आदित्य, भास्कर, भानु, सविता, दिवाकर, पूषा और यमा, स्वर्ण भानु तथा दीप्त दिष्टि, ये जिनके नाम हैं, जो चारों युगों का अंत करने वाले कालग्नि हैं, जिनकी ओर देखना कठिन है, जिनकी परलय के अंत में भी गति है, जो योगीश्वर, अनंत, रक्त, पीत, सित और असित है, ऋषियों के अग्निहोत्रों तथा यज्ञ के देवताओं में जिनकी स्थिति है, जो अक्षर, परम भूत तथा मोक्ष के उत्तम द्वार है, जिनके उदयस्तमन रूप रथ में छंदों में अश्व जुते हुए हैं तथा जो उस रथ पर बैठकर मेरुगिरी की प्रदक्षिणा करते हुए आकाश में विचरण करते हैं। अनरत और ऋत दोनों ही जिनके स्वरूप हैं, जो भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों के रूप में विराजमान है, एकमात्र जिन पर इस विश्व की रक्षा निर्भर है, जो कभी चिंतन में नहीं आ सकते, उन भगवान भास्कर की हम शरण लेते हैं। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु के जो रूप हैं, वे आपके ही हैं। जिनके 3 स्वरूप हैं, वे भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हो। जिन अजन्मा जगदीश्वर के अंग में ये संपूर्ण जगत स्थित है तथा जो जगत के जीवन है, वे भगवान सूर्य हम पर प्रसन्न हो। जिनका एक परम प्रकाशमान रूप ऐसा है जिसकी ओर प्रभा पुंज की अधिकता के कारण देखना भी कठिन हो जाता है तथा जिनका दूसरा रूप चंद्रमा है जो अत्यंत सौम्य है, ये भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक स्तवन और पूजन करने वाले उन द्विजों पर 3 महीने में भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और अपने मंडल से निकलकर उसी के समान कांति धारण किए वे नीचे उतरे और दूरदर्श होते हुए भी उन सबके समक्ष प्रकट हो गए। तब उन लोगों ने अजन्मा सूर्य देव के स्पष्ट रूप का दर्शन करके उन्हें भक्ति से विनीत होकर प्रणाम किया। उस समय उनके शरीर में रोमांच और कंप हो रहा था। वे बोले, सहस्त्र किरणों वाले सूर्य देव, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सबके हेतु तथा संपूर्ण जगत के विजय केतु हैं। आप ही सबके रक्षक, सबके पूज्य, संपूर्ण यज्ञों के आधार तथा योग वेत्ताओं के ध्येय हैं। आप हम पर प्रसन्न हो। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर सब लोगों से कहा, द्विजगण, आपको जिस वस्तु की इच्छा हो वे मुझसे मांगे। ये सुनकर ब्राह्मण आदि वर्णों के लोगों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, अंधकार का नाश करने वाले भगवान सूर्यदेव, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो हमारे राजा राज्यवर्धन निरोग, शत्रु विजय, सुंदर केशों से युक्त तथा स्थिर यौवन वाले होकर 10,000 वर्षों तक जीवित रहे। तथास्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए। वे सब लोग भी मनोवांछित वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक महाराज के पास लौट आए। वहां उन्होंने सूर्य से वर पाने आदि की सब बातें यथावत कह सुनाई। ये सुनकर रानी मानिनी को बड़ा हर्ष हुआ, परंतु राजा बहुत देर तक चिंता में पड़े रहे। वे उन लोगों से कुछ न बोल सके। मानिनी का हृदय हर्ष से भरा हुआ था। वे बोली, महाराज, बड़े भाग्य से आयु की वृद्धि हुई है। आपका अभय उदय हो। राजन, इतने बड़े अभय उदय
उदय के समय आपको प्रसन्नता क्यों नहीं होती? 10,000 वर्षों तक आप निरोग रहेंगे, आपकी जवानी स्थिर रहेगी, फिर भी आपको खुशी क्यों नहीं होती? राजा बोले, कल्याणी, मेरा अभ्युदय कैसे हुआ? तुम मेरा अभिनंदन क्यों करती हो? जब हजार हजार दुख प्राप्त हो रहे हैं, उस समय किसी को बधाई देना क्या उचित माना जाता है? मैं अकेला ही तो 10,000 वर्षों तक जीवित रहूंगा, मेरे साथ तुम तो नहीं रहोगी। क्या तुम्हारे मरने पर मुझे दुख नहीं होगा? पुत्र पौत्र परपौत्र इष्ट बंधु बांधव भक्त सेवक तथा मित्र वर्ग, वे सब मेरी आंखों के सामने मरेंगे। उस समय मुझे अपार दुख का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों ने अत्यंत दुर्बल होकर शरीर की नाड़ियां सुखा सुखाकर मेरे लिए तपस्या की, वे सब तो मरेंगे और मैं भोग भोगते हुए जीवित रहूंगा। ऐसी दशा में क्या मैं धिक्कार देने योग्य नहीं हूँ? सुंदरी, इस प्रकार मुझ पर आपत्ति आ गई, मेरा अभ्युदय नहीं हुआ। क्या तुम इस बात को नहीं समझती? फिर क्यों मेरा अभिनंदन कर रही हो? मानिनी बोली, महाराज, आप जो कहते हैं वे सब ठीक है। मैंने तथा पूर्ववासियों ने आपके प्रेमवश इस दोष की ओर देखा और नहीं देखा। नरनाथ, ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए ये आप ही सोचे, क्योंकि भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर जो कुछ कहा है वे अन्यथा नहीं हो सकता। राजा ने कहा, देवी, पूर्ववासियों और सेवकों ने प्रेमवश मेरे साथ जो उपकार किया है उसका बदला चुकाए बिना मैं किस प्रकार भोग भोगूंगा? यदि भगवान सूर्य की ऐसी कृपा हो कि समस्त प्रजा भृत्य वर्ग, तुम, अपने पुत्र पौत्र परपौत्र और मित्र भी जीवित रह सके, तो मैं राज्य सिंहासन पर बैठकर प्रसन्नता पूर्वक भोगों का उपभोग कर सकूंगा। यदि वे ऐसी कृपा नहीं करेंगे तो मैं उसी कामरूप पर्वत पर निराहार रहकर तब तक तपस्या करूंगा जब तक कि इस जीवन का अंत न हो जाए। राजा के यूं कहने पर रानी मानिनी ने कहा, ऐसा ही हो। फिर वे भी महाराज के साथ कामरूप पर्वत पर चली गई। वहां पहुंचकर राजा ने पत्नी के साथ सूर्य मंदिर में जाकर सेवा प्रायण हो भगवान भानु की आराधना आरंभ की। दोनों दंपत्ति उपवास करते करते दुर्बल हो गए। सर्दी, गर्मी और वायु का कष्ट सहन करते हुए दोनों ने घोर तपस्या की। सूर्य की पूजा और भारी तपस्या करते करते जब 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया, तब भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को समस्त सेवकों, पूर्ववासियों और पुत्रों आदि के लिए इच्छा अनुसार वरदान दिया। वर पाकर राजा अपने नगर को लौट आए और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राज्य करने लगे। धर्मज्ञ राजा ने बहुत से यज्ञ किए और दिन रात खुले हाथ से दान दिए। वे अपने पुत्र पौत्र और भृत्य आदि के साथ यौवन को स्थिर रखते हुए 10,000 वर्षों तक जीवित रहे। उनका ये चरित्र देखकर भृगुवंशी प्रमिति ने विस्मित होकर ये गाथा गाई, आहो, भगवान सूर्य के भजन की कैसी शक्ति है, जिससे राजा राज्यवर्धन अपने तथा स्वजनों के लिए आयुवर्धन बन गए। जो मनुष्य ब्राह्मणों के मुख से भगवान सूर्य के इस उत्तम महात्म्य का श्रवण तथा पाठ करता है, वे 7 रात के लिए किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रसंग से सूर्यदेव के जो मंत्र आए हैं उनमें से जो एक एक का भी यदि तीनों संध्याओं के समय जप किया जाए तो वे समस्त पातकों का नाश करने वाला होता है। सूर्य के जिस मंदिर में इस समूचे महात्म्य का पाठ किया जाता है, वहाँ भगवान सूर्य अपना सानिध्य नहीं छोड़ते। अतः ब्राह्मण, यदि तुम्हें महान पुण्य की प्राप्ति अभिष्ट हो तो सूर्य के इस उत्तम महात्म्य को मन ही मन धारण एवं जप करते रहो। द्विश्रेष्ठ, जो सोने के सींग और अत्यंत सुंदर शरीर वाली दुधारू गाय दान करता है तथा जो अपने मन को संयम में रखकर 3 दिनों तक इस महात्म्य का श्रवण करता है, उन दोनों का समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ओम सूर्याय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।